नमस्कार, खबर 11 बजे में आप सभी का स्वागत और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। पहाड़ पर धामी 2.0 का 1 साल। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, आज से धामी सरकार के 1 साल पूरे हुए और धामी सरकार के 1 साल पूरा होने पर जश्न मना रही है बीजेपी। तो प्रदेश भर में जश्न मनाएगी बीजेपी। सरकार से संगठन तक जश्न की तैयारी है। जिला और ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम होगा। बीजेपी नेता बताएंगे सरकार की उपलब्धियां। इस 1 साल में सरकार की तरफ से जो कामकाज किए गए हैं, जो बड़े फैसले लिए गए हैं, वो उपलब्धियां यहां पर तमाम मंत्रियों की तरफ से गिनाई जाएंगी। सीएम धामी विकास पुस्तिका का विमोचन भी इस दौरान करेंगे। तो सुबह 11 बजे देहरादून में विमोचन किया जाएगा, जिसका सीधा प्रसारण उत्तराखंड सदन नई दिल्ली में दिखाया जाएगा। 1 साल के कालखंड में अनेकों निर्णय हमने लिए हैं, चाहे वो समान नागरिक संहिता पर कमेटी बनाने की बात हो, धर्मांतरण का कड़ा कानून लाने की बात हो, नकल अध्यादेश सबसे कड़ा भारतवर्ष का लाने की बात हो, महिला आरक्षण की बात हो, 3 सिलेंडर रिफिल करने की बात हो, आंदोलनकारियों को 10% का क्षैतिज आरक्षण हो और समय समय पर सरलीकरण की प्रक्रिया और नई पर्यटन की नीति, नई ऊर्जा की नीति, रोजगार, स्वरोजगार, इन सब से लोग जुड़े, हमारा उद्यान का क्षेत्र बढ़े, पर्यटन का क्षेत्र बढ़े, उन सभी पर काम कर रहे हैं। स्टार्टअप हमारे आगे बढ़े, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग। और संवाददाता किशोर रावत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। किशोर, आज धामी सरकार के 1 साल पूरे और 1 साल के पूरा होने पर जश्न में है बीजेपी, क्या तैयारियां? देखिए, धामी सरकार का 1 साल आज पूरा हो चुका है और ऐसे में जश्न जो बीजेपी पूरे जिले भर में तहसील स्तर पर, बूथ स्तर पर मना रही है। सभी प्रभारी मंत्रियों को कह दिया गया है कि वो अपने जो उनको जिलों का प्रभार दिया है वहां रहे। पार्टी के पदाधिकारियों को भी कहा गया है, इसमें पार्टी के जो विधायक है, पूर्व विधायक है, मंत्री हैं, उनको भी कहा गया है कि सभी कार्यक्रमों में हर जगह रहे। और इस वक्त मैं देहरादून के रेंजर्स मैदान में हूं। यहाँ पर ये जो डाइस है, यहाँ पर 1 साल नई मिसाल राज्य सरकार के पूर्ण होने पर अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। सबसे बड़ी बात है, दिल्ली, मुंबई और पूरे प्रदेश भर में इसका लाइव लिंक जाएगा। हर तहसील स्तर पर, बूथ स्तर पर, हर जिला स्तर पर ये कार्यक्रम लाइव रिकॉर्ड किए जाएंगे, लाइव दिखाए जाएंगे और मुख्यमंत्री की जो घोषणाएं हैं उनके बारे में बताया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि तमाम जो अधिकारी हैं, तमाम जो कर्मचारी है, इसके साथ ही पार्टी वर्कर्स है और आम लोगों को भी ये कार्यक्रम लाइव लिंक के जरिए दिखाया जाएगा। हर जगह पे जो वाहन है, जन संवाद वाले वाहन है, वो भी जगह जगह जाकर इसको लाइव दिखाएंगे। दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री धामी की अगर बात करें तो जब हमने उनसे बात करी तो उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि सिर्फ 1 साल नहीं, अगले 10 सालों के लिए उत्तराखंड के लिए रोड मैप बना रहे हैं। किस तरीके से उत्तराखंड और अन्य राज्यों में, चाहे वो बड़े राज्य, क्योंकि बहुत बड़े राज्य है और उनके पास संसाधन भी बहुत ज्यादा है, लेकिन उनसे ऊपर रहकर टॉप 5 में उत्तराखंड रहेगा। और महत्वपूर्ण यहाँ पर रहा है। जिस कार्यक्रम स्थल पर आप खड़े हैं किशोर, उसकी भी तस्वीरें दिखाइएगा। किस तरह की भव्य तैयारी वहां पर की गई और वहां पर कौन कौन मंत्रियों की मौजूदगी? हाँ, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ कि पहले ये आप कार्यक्रम स्थल है, ये पूरा ये मंच है जहाँ पर मुख्यमंत्री, तमाम अधिकारी, कैबिनेट मंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे। ये तमाम जो आयोजन किया जा रहा है ये पूरे प्रदेश भर होगा। यहाँ पर एक शिलान्यास भी किया जाएगा, ग्रीन सिटी के नाम से एक शिलान्यास भी किया जाएगा। उसके साथ ही इन कार्यक्रमों में तमाम अधिकारी, तमाम पार्टी के बड़े लीडर्स, विधायक, जो देहरादून के तमाम विधायक है वो भी इसमें मौजूद रहेंगे। इसके साथ तमाम जो अधिकारी है वो कहीं ना कहीं इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। यहाँ पर एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर एक पंडित जी मौजूद है। यहाँ पे एक शिलान्यास किया जाएगा। जो पूजा सामग्री सारी रखी गई है, यानी आज के दिन एक ग्रीन सेंटर का आयोजन किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अलग अलग पोस्टर, अलग अलग बैनर्स लगाए गए हैं। इसमें ये बताया गया है कि पिछले 1 साल में सरकार ने क्या काम किया है, ये बताया कि अगले 5 सालों के लिए सरकार का क्या रोड मैप है। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण, राज्य सरकार ने जो धर्मांतरण का कानून है, इसके
इसके साथ रोड कनेक्टिविटी है, सबसे महत्वपूर्ण राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण है, महिलाओं को 30% आरक्षण है, इसके साथ जो यूसीसी को लेकर काम चल रहा है यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जिस तरीके से काम किया जा रहा है, तो ये तमाम वो इस तरह से निर्णय थे जो एक मील पत्थर साबित हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नकल विरोधी कानून जो युवाओं में, क्योंकि आने वाले समय में सबसे यंग इंडिया, पूरी दुनिया में सबसे युवा देश अगर वो है भारत है, तो इसलिए युवाओं का भविष्य सुरक्षित रहे। जो लगातार नकल हो रही थी या पेपर लीक हो रहे थे उस पर रोक लगाई जाए, और जाहिर तौर पर उसके बाद ये जो एक साल है इसको लेकर जश्न मनाना लाजमी भी हो जाता है किशोर, क्योंकि जो चुनावी वायदे किए गए थे, चुनाव से पहले जो वादे यहां पर सरकार ने किए थे उनको एक एक कर पूरा करने में धामी नेतृत्व में सरकार जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। चाहे वो धर्मांतरण का मामला हो, जैसा कि जिक्र आपने नकल विरोधी कानून का भी किया, और आधी आबादी ने जो सपोर्ट किया वो सपोर्ट का भी यहां पर आधी आबादी को लेकर ख्याल रखा गया कि उनके आरक्षण को लेकर भी एक बड़ा कदम। बिल्कुल, फैसलों की अगर बात करें पिछले एक साल में बड़े फैसले हुए जिनकी सराहना न सिर्फ अन्य राज्यों ने पूरे देश भर में सराहना हुई है और कहा है कि ये बड़े फैसले हैं जिससे कम से कम जनता को ये विश्वास हो रहा है कि 47 सीटों का एक प्रचंड बहुमत लेके जो सरकार आई है उसने अपने वादे पूरे किए हैं। धर्मांतरण का कानून की बात करें तो धर्मांतरण का कानून आप देख सकते हैं कि किस तरीके से धर्मांतरण तेजी से हो रहा था, झूठे नाम रखकर बहला फुसलाकर धर्मांतरण किया जाता है, इस पर उन्होंने कड़ा कानून लाया। इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण यह है कि नकल विरोधी कानून लेके आए, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात ने उसका ड्राफ्ट मांगा है। इसके साथ जो राज्य आंदोलनकारी, क्योंकि उत्तराखंड एक आंदोलन से जन्मा राज्य है और तमाम जो राज्य आंदोलनकारी हैं उन्होंने अपनी शहादतें दी है, उनके सम्मान में भी क्षैतिज आरक्षण 10% जो काफी लंबे समय से अटका हुआ था उसको लाने का काम किया है। इसके साथ ही यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता, इसको भी कमेटी बनाई गई और उसको जो कमेटी काम कर रही है उसके बारे में भी मध्य प्रदेश जैसे राज्य जो सब बड़ा राज्य अपने आप में, उन्होंने भी इस तरह की तारीफ की है। तो बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो धामी सरकार के, जाहिर सी बात है तारीफ की जाएगी, पूरे राज्य में देश में इसकी बात की जा रही है। तो कई ऐसे कानून हैं जिसको लेकर ये याद रखा जाएगा कि और पहले साल इन्हीं बड़े फैसलों और इन्हीं कामों को लेकर अगले 5 साल उत्तराखंड बीजेपी गदगद नजर आ रही है और जो जश्न के तौर पर जाहिर तौर पर दिखाई भी देगा। आप कार्यक्रम को लेकर नजर बनाए रखिएगा किशोर। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। योगी सरकार 2.0 के कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया है, जहां एक तरफ विपक्ष कानून